जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। हम चुनाव नहीं बिहार बनाने का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग हाईजैक हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान आया है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। लगातार विपक्ष हमलावर होते हुए नजर आ रहा है मौजूदा एनडीए सरकार पर और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है और इस बार निशाने पर चुनाव आयोग है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने करारा प्रहार किया है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी के कहने पर चलता है और साथ ही साथ में उन्होंने 2020 बिहार विधानसभा में जो घटा था उस पर भी रोशनी डाला है कि किस तरीके से चुनाव के काउंटिंग के वक्त काउंटिंग रोका गया था और उसके बाद उनके विधायकों को, उनके प्रत्याशियों को कुछ वोटों के मार्जिन से हराया गया था। ये साफ तौर पर चुनाव आयोग पर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा हमला है और साथ ही साथ में उन्होंने जो सीएम चेहरे को लेकर के लगातार कयासे लग रहे हैं कि कौन रहेगा महागठबंधन के तरफ से सीएम चेहरा, इस पर भी बड़ा बयान दिया है। तो हम उसके वो तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। बिहार में क्या कहेंगे सर? बिहार में चुनाव में फिक्स के रास्ते पर जा रहा है। शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए थे। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए। जो जीते हुए शाम में थे अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। कृष्णा लबरू है कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का कभी नाम नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जो हैं मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।